गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है और इस संशोधन के अनुसार पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और एसीबी के संबंध में कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकार या फिर अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसे मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाता। अब इस संशोधन का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के एलजी के अधिकार दिल्ली के एलजी के अधिकार जैसे हो चुके हैं, उनकी शक्तियों में इजाफा हो चुका है। एलजी के अधिकार का जो शक्तियों का जो बढ़ावा है वो कहीं ना कहीं हुआ है। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के तहत अब एलजी की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, यानी कि दिल्ली के एलजी के समान। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं और उससे ठीक पहले कह सकते हैं कि ये बड़ा एक जो अधिसूचना है ये जारी की गई है, जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत ये संशोधित नियम जो है वो इनको अधिसूचित किया गया है, जिसमें कि एलजी की शक्तियां उसी तरह से बढ़ा दी गई हैं जैसे कि आप एक तरह से समझ सकते हैं, जैसा आपने बताया कि दिल्ली के एलजी के पास है। यानी किसी भी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बिना एलजी की अनुमति के नहीं हो पाएगी। काफी सारी प्रशासनिक शक्तियां जो है उनका अधिकार एलजी के पास होगा। सेक्शन 42A जो संशोधित नियमों में है उसमें भी ये कहा गया है कि कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के द्वारा उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। और यही सेक्शन 42B जिसमें कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति देने या फिर उसे अस्वीकार करने और अपील दायर करने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव विधि विभाग के द्वारा मुख्य सचिव के जरिए ही उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। तो देखिए, एक तरह से शक्तियां जो है उपराज्यपाल की बढ़ा दी गई हैं। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत ये सब हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उनका आना तय है। संभावना ये है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें उमर अब्दुल्ला की ओर से जो प्रतिक्रिया है वो आई है अभी तक, और जाहिर सी बात है धीरे धीरे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना। आप नजर बना के रखिएगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस फैसले पर देखिए बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको एक बार सुनवाते हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए